बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा चना पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चना पुलाव को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप चने लिए थे, जिनको मैंने 6 से 7 घंटे पानी में भिगो कर रखा है और अब मैंने उनको प्रेशर कुकर में डाला है। साथ ही मैंने 1.5 लीटर के करीब पानी और 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया है और इसको अब मैं कुकर को बंद कर दूँगी और विसल होने के बाद तकरीबन 15 मिनट तक मैं इसे पकने दूंगी ताकि चने अच्छे से गल जाएं। जब चने हमारे पास गल गए तब हमने चने अलग कर लिए हैं और उसका जो पानी है बचा था वो भी हमने निकाल कर रख लिया है छान कर। इसके अलावा मैंने यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स में 2.5 कप यानी 2.5 कप के करीब चावल लिए हैं, ऑयल लिया है आधा कप, प्याज 2 अदद, अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, लहसुन इसमें मैंने शामिल नहीं किया, टमाटर 2 अदद, सब्ज़ मिर्च 3 से 4 अदद, ज़ीरा 1 टीस्पून, बिरयानी मसाला 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, तेज़पात के 2 से 3 पत्ते लिए हैं, बड़ी इलायची ली है 1 अदद, दालचीनी का टुकड़ा है मीडियम से साइज़ का, लौंग 4 से 5 अदद, काली मिर्च 8 से 10 अदद और लेमन जूस लिया है मैंने यहाँ पर 4 to 5 टेबल स्पून। सबसे पहले हम चावलों को पानी में भिगो देंगे और उसके बाद एक देगची में ऑयल डालेंगे और ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। जब ऑयल हमारे पास थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम इसमें ज़ीरा और तेज़पात के पत्ते जो हैं वो शामिल करके इनको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। 1 मिनट के करीब हम इनको ऑयल में फ्राई करेंगे। जब ज़ीरा जो है वो अच्छे से कड़कड़ा जाए तब हम इसमें जो हमने 2 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको हमने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है, वो प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को हम ऑयल में फ्राई करेंगे ब्राउन कलर आने तक। कलर आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, डार्क या लाइट जैसा भी आपके घर में पसंद किया जाता है। जब प्याज ब्राउन हो जाए तब हम इसमें अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको बस थोड़ा सा 30 से 35 सेकंड हम चलाएंगे चम्मच को और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो मसाला है वो नीचे ना लगे, अदरक वगैरह। और उसके बाद हम टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो हमने काट कर रखी थी, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने, जिनको मैंने बारीक काट लिया है, और सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद, वो हम दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे हम इनको भी साथ में ऑयल में। 1 से 2 मिनट तक भूनने के बाद हम बाकी जो हमारे पास मसाले थे, साबुत गरम मसाले, लौंग, इलायची और सारा कुछ वो शामिल कर देंगे, काली मिर्चें वगैरह। उसके बाद मैंने 1.5 टीस्पून नमक शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमने चनों में भी नमक शामिल किया था, इसलिए एहतियात से डालिएगा और एंड पर इसको आप चेक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा हो तो वहाँ पर एडजस्ट कर लें। इसके अलावा जो 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला लिया था वो भी मैंने शामिल कर दिया इसमें। सारे मसाले शामिल कर लेने के बाद 10 से 15 मिनट तक हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर भूनते रहेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाले की कंडीशन जब इस तरह से हो जाए, बहुत अच्छे से सारे मसाले भुन जाएँ, टमाटर वगैरह मिक्स हो जाएँ, तब हम इसमें चने शामिल कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखे हुए हैं। और चने शामिल करने के बाद हम इसे 4 से 5 मिनट मज़ीद भून लेंगे ताकि सारे मसालों का जो टेस्ट है वो चनों में भी आ जाए अच्छे से। तकरीबन 5 मिनट तक भून लेने के बाद अब हम इसमें जो हमने लेमन जूस लिया था 4 to 5 टेबल स्पून के करीब, वो शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम जितना हमें पानी चाहिए, मैंने यहाँ पर 2.5 कप चावल लिए थे तो मैं 5 कप पानी शामिल करूँगी, जिसमें से 1.5 कप मेरे पास वो पानी था जो चनों में से बचा था, वो मैंने शामिल कर दिया है और बाकी के 3.5 कप पानी सादा मैं इसमें शामिल कर दूँगी। पानी शामिल करने के बाद मिक्स कर लिया हमने अच्छे से और इसका ढक्कन बंद करके फुल फ्लेम पर हम इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। जब पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ जाए, पानी अच्छे से पकना शुरू हो जाए, तब हम इसमें जो चावल हमने सबसे शुरू में भिगो कर रखे थे वो पानी निकाल देंगे उनका और चावल हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अब हम अगेन फुल फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ढक्कन ढक कर पकाएंगे ताकि चावल जो है वो अच्छी तरह से एक दफ़ा पकना भी शुरू हो जाएं और इनको जो हमने गलाना है वो प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाए। 5 से 6 मिनट तक फुल फ्लेम पर हमने इसको
ढक्कन ढक कर पका लिया है। अब हम ढक्कन उतार देंगे और फ्लेम जो है वो थोड़ा सा लो कर लेंगे, मीडियम टू हाई या मीडियम पर ले आएंगे। इस स्टेज पर आप नमक भी टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो ऐड कर लें। और यहाँ पर अब हम इसको मीडियम या मीडियम टू हाई फ्लेम पर पानी खुशक होने तक पकाएंगे। ढक्कन हम नहीं ढकेंगे। और जब इस कंडीशन पर आ जाएं चावल तो फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको हम किसी भी कपड़े या एल्युमिनियम फॉइल से ढककर 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पे रख देंगे। 20 मिनट के बाद जब दम हमने खोला है और बहुत ही ज़बरदस्त सी चना पुलाव की खुशबू जो है वो आ रही है, चना पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है बनकर। इसको हम अच्छी तरह से चावलों को मिक्स कर लेंगे। किसी भी तरह के चावल आप पकाएं, जब उसका दम खोलें तो उसको अच्छे से मिक्स ज़रूर कर लिया करें पहले, ताकि सारी जो एक्स्ट्रा भाप है इसमें से वो निकल जाए। और बस चना पुलाव हमारा बिल्कुल तैयार है सर्व होने के लिए। इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे और सर्व करेंगे रायते वगैरह के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।